तेरी आस ते चुकिया कदम पहला तेरे नानो शर्मा सानू तेरी मुश्किल कुशाई ते नाज करके बिना परां तो मारियां उडारियां ने दुद्धां बाज नहीं पकदी खीर मित्रो असां कीतियां कोशिशां सारियां ने ते जिन्हां ने मापियां नूं कंड कीती उन्हां जित के बाजियां हारियां उन्हां जित के बाजियां हारियां। अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त आप लोगों का मित्र वज़ीर अली और आप देख रहे हैं नफ़ा टीवी HD। आज मैं आपको जो इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ बहुत ही शानदार है। पाकिस्तान नहीं बल्कि UK के बहुत बड़े पाकिस्तानी देसी बोली तुल्ला बोली के लवर हैं, उनका इंटरव्यू है। तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने दोबारा जाकर उनका इंटरव्यू किया। तो इसमें उनके डॉग दिखाऊंगा, उनके कितने डॉग हैं। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है लेकिन बातें बड़ी कमाल की, आपको देख के बड़ा मज़ा आने वाला है। आइए आपको, और इनके साथ दो वेट हैं, एक डॉक्टर जमील साहब हैं और एक जनाब दाऊद साहब हैं, दो वेट भी इसके अंदर है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो वेट हैं उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो सुनने वाली होती हैं वो स्किप करने के दौरान ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जनाब मलिक इमरान साहब की ब्यूटीफुल बातें और ब्यूटीफुल डॉग हमारे साथ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? जनाब मेरे सज्जनों मित्रों, आज हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने फ़ौज में भी काफ़ी अरसा तकरीबन 12 साल 16 साल उन्होंने डॉक्टरी की है एनिमल पे, डॉग पे। और साथ उनके शागिर्द हैं जनाब डॉक्टर दाऊद साहब, दरमियान में बैठे हुए हैं जनाब मलिक साहब, मलिक इमरान साहब, और साथ मलिक वसीम साहब, और पीछे हमारे जो खड़े हैं इस वक्त नईम साहब हैं जो इन कुत्तों की देखभाल करते हैं। तो पहला सवाल करते हैं, मलिक साहब आपकी उम्र कितनी हो गई है? माशाल्लाह 40 साल। 40 साल हो गई है, अभी 41 ही हो गया। आपको शौक़ किस उम्र में लगा? शौक़ तो मुझे कुत्तों का तकरीबन 10 साल की उम्र थी, 11 साल की उम्र थी। मेरे मामू थे, उनके पास कुत्ता था, रोटवाइलर। तो मेरे कज़न्स जो थे वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैं उनके साथ उनके घर रहता था। तो वहाँ से मुझे शौक़ पड़ा। पर पहली दफ़ा मैं आया था पाकिस्तान तकरीबन 7 साल की उम्र में। जब मैं आया था मेरे मामू ने भी रशियन टेरियर रखे हुए थे, तो हम उनके पीछे दौड़ते रहते थे, कभी इधर कभी उधर। तो तकरीबन 12 साल की उम्र में फिर मुझे शिकार दिखाया गया कि ये कुत्ते हैं हमारे पास, पाकिस्तान में ऐसे बड़े कुत्ते होते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे जो मेंटोर है उसके पास ना काफ़ी बड़े कुत्ते होते थे, तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया था कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ होती है। फिर हमने आस्ता आस्ता ना डेवलपमेंट और ज़्यादा शौक़ आता रहा। पर ओरिजिनली ना शौक़ शुरू हो गया था रोटवाइलर कुत्ते से। माशाल्लाह। आपको बुली का शौक़ कब से हुआ? क्योंकि आपके पास पाकिस्तान की वाहिद ब्रीड है जो ओरिजिनल है, तो ये इस साइड पे कब आए आप? बुली कुत्ते का जो है, मैं ज़्यादा तवज्जो तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? 8 साल फुल फोकस बुली कुत्ते पे। अच्छा। इससे पहले भी मैं आया हूँ, इससे पहले भी तकरीबन 12-13 साल की उम्र से मैं बुली देखता रहा हूँ। बल्कि बचपन में मेरे मामू थे, वो भी फौत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस फरमाए। वो भी काफ़ी बड़े शिकारी थे अपने टाइम के।
उनका नाम था नज़र हुसैन था नाम उनका। तो उनसे भी मैंने काफ़ी नॉलेज सीखी थी। उनके पास एक कुत्ता था, बिल्लू नाम था उसका जी। तो वो मैं बचपन में उनके घर जाता था, उसे फिराता था, काफ़ी शौक था हमें। तो मेरा जो शौक शुरू हुआ था ना, रीजनली शौक शुरू हुआ था बुलडॉग पे। बुलडॉग पे, अच्छा। क्योंकि मुझे ये सिखाया गया था, हमारा ये यकीन था कि ओरिजिन्स कुत्तों की वेस्ट में, ठीक है, बुलडॉग वगैरह ये सारे जो है ना, हर लाइन जो यूरोप में गई है या इंडिया में गई है, जिधर भी उन्होंने कॉलोनाइज की है, उनके जानवर हैं जी। मुझे तकरीबन 8 साल पहले मेरे नेफ्यू ने मुझे बुली कुत्ता दिखाए थे। वो कहता था कि यूके में बुली कुत्ते हैं। मैंने वो कुत्ते देखे, पर मैंने ऐसे जानवर जो हैं जो पाकिस्तान में मैंने देखे थे, वो क्वालिटी यूके में मैंने नहीं देखी। फिर एक दफ़ा वाक़या हुआ तकरीबन 7 साल पहले, रोमा का वीडियो अपलोड किया गया, रोमा की माँ का, रोमा का बाप का। उससे मैंने जब इसका बाप देखा है ना, मैंने बोला यही चीज़ है जो मैं पूरी ज़िंदगी 20 साल से 25 ईयर्स 26 ईयर्स से मैं यही ढूंढ रहा हूँ माशाल्लाह। तो उधर से फुल फोकस बुली कुत्ता, बुलडॉग्स, जितने भी वेस्टर्न ब्रीड्स हैं उनको मैंने पीछे छोड़ दिया। वेरी गुड। ना मैंने उनमें तवज्जो ली है, ना मैंने उनसे कोई फर्दर नॉलेज एक्वायर की है। क्योंकि मेरे जो मेंटोर थे उसका नाम है रई ज़ैमे, यूके में होता है, काफ़ी उम्र है उसकी अब माशाल्लाह। तो उसके पास दुनिया की ऐसी किताबें हैं माशाल्लाह कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 80s में एक मैगज़ीन निकली थी जर्मन में जी, मोलोसर मैगज़ीन, ठीक है। उस मैगज़ीन में मैस्टिफ का जिक्र होया था। वो मैगज़ीन आजकल मिलती भी नहीं है। उसके पास किताबें थी हर ब्रीड की, पर बुली कुत्ते की नहीं थी। अच्छा, बुली की नहीं थी? बुली की नहीं थी, पर बुली टाइप या बुली की हिस्ट्री हमारे पास रेफरेंस थे बुक्स में, पर हमें नहीं पता था कि टाइप। इसकी डिस्क्रिप्शन थी माशाल्लाह। 1800s की जो किताब है, मेरे पास खुद एक किताब है 1800s की, तो उसका नाम है द इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ डॉग्स। उसमें मैस्टिफ इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्क्रिप्शन की है हमारे पुराने बुली की माशाल्लाह। वही चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में हज़ारों साल से मौजूद है, ठीक है। फिर ऐसे उन्होंने फिर मुझे एक किताब दी, ऑथर का नाम है सर डेविड हैनकॉक। उसने किताब लिखी थी द मैस्टिफ। इस किताब में उन्होंने मेंशन किया था मैस्टिफ, उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी, उन्होंने बल्कि रेफरेंस भी हमारे इस्तेमाल किए पाकिस्तान इन द सिविलाइजेशन के, इंडिया के, ठीक है, जो उस टाइम था इंडिया। और मेरा जो मेंटोर है उनकी बात भी हुई है डेविड हैनकॉक से, सर डेविड हैनकॉक से जी। रिजॉल्व ये था बात करने के बाद कि ओरिजिन्स ऑफ मैस्टिफ है बुली कुत्ता, कि यही प्योर है, यही प्योर है। और वो है कहाँ का? वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। ये हमारी नेशनल ब्रीड है, ठीक है जी। ना ये इंडिया की है, ना ये अफगानिस्तान की, ना ये नेपाल की है, ये सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ना ये चाइना की। चाइना में तो यहाँ से डॉग गए हैं ना, जैसे कि नौलखिया। देखो इस तरह के ब्रीडें बनाई हैं हमारे लोगों ने ये गलती की है ना कि जो टाइप है, अच्छे टाइप के डॉग्स हैं, वो उन्होंने बाहर भेज दिए, जी, ठीक है। जो बाकी उन्होंने अपना काम जो भी चलाना है उन्होंने अपने कुत्ते रखे हैं। पाकिस्तान में लाइन से नाम से चलता है काम। जी। हम जो है ना नाम देखते हैं कुत्ते का, ना ब्रीडर देखते हैं, हम फुल कुत्ता देखते हैं। फुल कुत्ता देखते हैं। हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो पुराने लिटरेचर जो है जी, उसमें क्या लिखा है और उसमें क्या मैचिंग है।
समझो ना, जो उसके साथ मैचिंग है हम उसके ज़रिए गए हैं। सही। हमें जितने भी किताबें हैं, जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, उन सारी किताबों में दी गई है डिस्क्रिप्शन। ये जो आपके सामने रोमा बैठी हुई है, जी, ये बिल्कुल। फुल डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। तो वहाँ से फिर मेरा तवज्जो बुली कुत्ते की तरफ आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि रोमा भी मेरे हाथ कैसे आई है। मुझे माशाल्लाह नॉलेज काफ़ी था जानवरों का। तो पिटबुल हो गया, बुलडॉग्स हो गए, मैस्टिफ टाइप्स हो गए, इन पे मैंने बहुत स्टडी किया था। इनकी हिस्ट्री भी मैंने चेक की थी माशाल्लाह। और मुझे उनका सोर्स जो था ना, वापस यहाँ ही आता था, इस तरफ आता था, ईस्ट की तरफ। ईस्ट को कहते हैं ना एक तरफ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, माशाल्लाह। समझो ना, या हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 7,000 साल पहले, आज से 7,000 साल पहले। नहीं आज से नहीं, बिफोर क्राइस्ट, जैसे कहते हैं BC, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले 7,000 साल पहले हाँ जी हमारी यहाँ पे सिविलाइजेशन थी। जी। वो थी इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी जो था पाकिस्तान में, जी। हड़प्पा, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो, ठीक है। ठीक है, टेक्सेला, माशाल्लाह। ठीक है, पेशावर, चकवाल के एरिए, ठीक है, ये सारा जो था ना, ये हमारा इंडस सिविलाइजेशन था। ये दुनिया की ऐसी सिविलाइजेशन थी जिधर ट्रेड रूट था, जी। सिल्क रोड जिसे हम आजकल कहते हैं, सिल्क रोड, और सीपैक जिसे आजकल बन रहा है, वही सिल्क रोड फिर चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे होता था कि फार्मिंग होती थी, ठीक है। आपको खुद पता है कि पाकिस्तान में वाइल्ड एनिमल की मेजॉरिटी होती थी जी। यहाँ के बादशाह लोग ये जानवर इस्तेमाल करते थे जी। अभी हम जाते हैं इंडस सिविलाइजेशन तक, जी। ठीक है, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान है, अब पहचानी जाती है 5 रिवर से, जी। ठीक है। फॉर एग्जांपल रिवर चिनाय होगी, ठीक है, या दरिया यानी कि रिवर किसी को समझ नहीं, दरिया रावी, दरिया झेलम, ठीक है। ये सारी जो है ना प्रोडोमिनेटली हमारे पाकिस्तान में, जी। ये पंजाब में, हड़प्पा मेन सेंट्रल, मोहनजोदड़ो ये मेन सेंटर थे। हमारा इस्लामाबाद भी अगर आप देखें ना, हिस्ट्री में जा चेक करें, इस्लामाबाद भी ऐसे बना है जैसे वो सिविलाइजेशन, मतलब कि जो सिविलियंस हैं वो एक साइड पे जी। है, ठीक है, गवर्नमेंट एक साइड है। बिल्कुल वही हजारों साल पुरानी जो चीज़ लिखी गई थी, जो बनी हुई थी, वो हमारे पास आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद ऐसे बना था। फिर ऊपर से हमारे पास आया है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम थी, स्वीट सिस्टम थे, समझो, हम एडवांस थे, बिल्कुल, ठीक है, हम वेस्ट से एडवांस थे। हमारे मुल्क में पाकिस्तान, इंडिया को भी साथ कर लो, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले जा रहे हैं, पाक हिंद थे, बिल्कुल। हिंद, हाँ, हिंद नाम जो आया है ना, हिंद, ये इंडस पीपल का नाम था, क्योंकि वो इंड नहीं बोल सकते, फारसी लोग इंड, तो वो हिंद कहलाते थे, समझो। तो उस टाइम पे यहाँ पे इन जगह पे लोग आते थे, तुर्की से आते थे, ठीक है, फिर उधर से उनकी क्या कहते हैं, कैरावैन जैसे हम कहते हैं, अपनी सामान लेके आते थे। सेंटर यहाँ था, यहाँ पे कोई गरीबी नहीं, इस हमारे यानी कि जो पाक हिंद जो था, हमारे रीजन में गरीबी नहीं थी, ठीक है। हर बंदे के पास पैसा था, हर बंदे के पास जायदाद थी, हाँ, पाकिस्तान में स्पेशली इस साइड पे भी, ठीक है। तो इन द सिविलाइजेशन में जब उन्होंने एक्सकवेशन की है, उनको टेराकोटा फिगरीन्स मिली, ठीक है। वो फिगरीन्स आप देखो तो
मिट्टी के बने हुए हैं, बड़े पट्टे पहने हुए हैं, ठीक है, बड़ा मुंह है कुत्ते का, बड़ा मुंह है, बिल्कुल। ब्रॉड थिक मसल है, ठीक है, थिक बोन सेट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप फिर चले जाओ बेबीलोनियन पीरियड में या असीरियन पीरियड में, आप उनकी टेम्पलेट सिर्फ देखो, और अगर आप कह सकते हो कि बाहर का कोई कुत्ता उसके साथ मैच कर सकता है, ठीक है, तो फिर हम रॉन्ग हैं, क्योंकि हमने जितना भी एविडेंस देखा है, जितना भी हमारे पास सारा है एविडेंस प्रूफ वगैरह, वो सारा हमें लेके आता है इधर वापस बिल्कुल पाकिस्तान, बरस्कीर पाको हिंद में। हाँ, ठीक है, तो मसला ये है कि फिर ये नस्लें चलती रही हैं। देखो ट्रेड रूट जब होता है ना, अब ये आप मेरे पास आए हो, ठीक है, मैं बिजनेसमैन हूँ जी, आपने मेरा जानवर देखा है जी, आप मुझे ऑफर करोगे पैसे, ठीक जी, है? बिल्कुल। मेरे पास तो वो जानवर है, हाँ, तो आप कहोगे देखो मैंने अपने मुल्क लेके जाना है वापस, या मैंने इधर लेके जाना है, जी। तो वो आप अपनी कैरवान के साथ ले जाते हो, जी, बिल्कुल। फिर आप उस कुत्ते को लोकल डॉग के साथ ब्रीड करते हो, ब्रीड करते हैं, ठीक फिर है। आपका एक और मैस्टिफ बन जाता है। ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता अगर आप देखो ना कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, हमारा बुली जो है ना, जिस कुत्ते के साथ अगर आप क्रॉस करो ना, जी, बुलडॉग बनाओ, ग्रेट डेन के साथ, जिस कुत्ते के साथ आप मर्जी है क्रॉस करो, आपको ज्यादा मेजोरिटी, ये डॉक्टर साहब दोनों साथ बैठे हैं जी, आपको मेजोरिटी नजर आएगा बुली कुत्ता। बुली कुत्ता। ये आपको क्या प्रूफ होता है? ये आपको ये प्रूफ होता है कि ये जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, क्या बात। इसकी जीन्स में मिक्स नहीं है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ये हमारे पास आए हैं, ये कुत्ता इंडिया तक गया है, बिल्कुल गया। जो आज इंडिया है ये गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वहाँ पे गायब कैसे हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ठीक है, उन्होंने जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हुकूमत की है, जब यहाँ पे उन्होंने अपना हमला किया है इस तरफ से, उन्होंने साथ में अपने जानवर भी लाए हैं। 10 मैस्टिफ लाए थे जंगीर के टाइम पे, 10 मैस्टिफ आए थे, शिपिंग पे आते थे जी। तो वो जो मैस्टिफ हैं 2 सर्वाइव किए थे, वो आपको उसकी बाद में भी मैं आपको उसका समझाऊंगा। आप मेरे से जब सवाल पूछेंगे उसके बारे में, उस सब्जेक्ट में आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। फिर इंडिया में जब वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, ठीक है। हमारे जो महाराजा थे, ठीक है, कोई भी बंदा अगर मुझे राजे का या खान का या महाराजे का फ़ोटो दिखा सकता है बुली कुत्ते के साथ, तो हम मान लेंगे कि इंडिया का है, इंडिया का, ठीक है। पर कोई मेरे पास फ़ोटो एविडेंस है, मेरे पास रिटन एविडेंस है कि ये ब्रीड इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ठीक है। पंजाब, हमारा पंजाब जो है ना, ये लैंड जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये फ्लरिश करती है। जनूबी पंजाब, हाँ, ये क्या कहते हैं यहाँ पे, नहीं अभी फर्टिलाइज लैंड है, समझो ना। हाँ, मतलब कि इस ज़मीन में हर चीज़ ग्रो हो सकती है। हाँ, आगे से यहाँ पे काम चल सकता है, हमारा लाइफ स्टॉक का काम चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे शिकार भी बहुत था, देखो एशियाटिक लायन भी था, ठीक है। टाइगर भी एक टाइम तक मौजूद था। अगर हम देखें ना, बलोचिस्तान में टाइगर लायन रिजर्व था, बिल्कुल था, ठीक है। अभी तक भी लोग कहते हैं कि एशियाटिक लायन एक्सटिंक्ट हो गया। देखो अगर हमें बुली कुत्ता हमारा रह सकता है तो शायद वो भी रह सकता था, ठीक है। फिर ऊपर से हमारे पास लेपर्ड हो गए, स्नो लेपर्ड हो गए, वाइल्ड कैट्स, वही आप समझ लो ना, एक तरफ से अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और हमारा कॉन्टिनेंट सेम था, पर हमारे जानवर छोटे थे। हमारा हाथी देख लो, छोटा है, एशियन एलिफेंट छोटा है, अफ्रीकन एलिफेंट लार्ज है, बिल्कुल। तो ये कुत्ते जो थे ना, ये ज़्यादातर ना अपनी प्रॉपर्टी का रखवाली करते थे, हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ना बैंड डॉग, बैंड डॉग जो है ना, वो लैटिन वर्ड से आया, बैंडा जी। बैंडा का मतलब ये है कि दिन को सोना नहीं, बंदा होता है, हाँ, बंदा होता है, आराम करता है, तो वो सोया ही रहता है, हाँ, सोया रहता है, जैसे ये सोई हुई है, हाँ। रोमा। अब इसे जब लीड से उतारोगे, ये कुत्ता ऐसे चलेगा, पूरी रात चक्कर लगाता रहेगा, और ये अपनी टेरिटोरी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे पास वुल्फ्स भी थे, पगयार वगैरह,
तो इन कुत्तों ने कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना, हमें डिफेंस तो चाहिए ना। अभी अल्लाह सुब्हान ताला ने हर चीज़ के लिए कुछ ना कोई निज़ाम रखा हुआ है, कोई शक नहीं। ठीक है। कुत्ता जो है हमारे साथ शुरू से चल रहा है, ठीक है, उस टाइम से चल रहा है जहाँ हमारी सोच भी नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे साथ चल रहे हैं और ये फिर आगे आगे चले हैं, ठीक है। अब देखें, जब सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट वो आया है, वो किधर आया था? वो आया था पहले पंजाब में। पंजाब का बादशाह था, उसका नाम हम उसे कहते हैं फेरू, ठीक है। अभी पंजाबी में उसका नाम थोड़ा लंबा है, सही जो इंग्लिश में मैं आपको वो समझा सकता हूँ। फेरू नाम था। जब वो आया है यहाँ पे, उसने कॉन्कर किए, पर उसने देखा है कि ये फोर्सेस जो हैं पेरू की, ये तो बहुत सख्त है। माशाल्लाह इनके कद भी 6-6 फुट ज़्यादा है, बॉडीज भी सही हैं। वो बहुत सख्त जंग हुई थी उनकी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, सिकंदर आज़म ने दोस्ती कर ली पेरू के साथ। पेरू ने फिर उससे बोला ठीक है मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। उन्होंने एक जानवर प्रेजेंट किया, डिस्क्रिप्शन दी गई है हमारे बूली कुत्ते की, ठीक है। और जो सॉलिड एविडेंस थी ना अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे, अभी ये दोस्त बन गए, तो उसने ऐसे किया कि उसने अपने फोर्सेस को बोला ठीक है आप पंजाब घूमो, जिधर इस आदमी की हुकूमत है आप उधर तक जा सकते हो, बाहर ना जाना। लाहौर तक गई हैं इसकी फोर्सेस। तो जब वो वापस आए उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ जी क्या देखा है, क्या हुआ है? जवाब मिला कि हमें एक जानवर देखा, हमने एक कुत्ता देखा कि उसकी चाल ऐसे जैसे शेर है, ठीक है। उसकी जब भौंकता है बदन बंदे का ट्रेम्बल कर एको होती है, जैसे खौफतारी हो जाता है, खौफदार होता है, ठीक है। फिर उसका बड़ा मुंह है, ठीक है, उसका लंबी बॉडी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है हमारे पुराने बोली पे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बाहर नहीं गए, वो पंजाब के बाहर नहीं गए, वो यही हुकूमत करके यही जो उसने करना था यहाँ से ही वो निकल गए। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि अगर इस आदमी ने मेरे साथ, पेरू ने इतनी सख्त जंग की है, तो आगे जाके मेरा क्या हाल होएगा। बिल्कुल ऐसे ही, समझो ना। तो वो उधर से चले गए। अब आप ये देखें कि उनके पास वॉर डॉग थे, उनके पास जानवर थे, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी है, कॉमन सेंस है ना, कि अगर आप वॉरियर हो, ठीक है, अगर आप चीज़ देखोगे उस कैपेबिलिटी में, ये देखो अभी डॉक्टर साहब आर्मी में है, अगर ये चीज़ देखेंगे कि ये अच्छी चीज़ है, तो वो अपनी चीज़ से उस चीज़ पे जाएंगे, क्योंकि इनके काम आएगी वो, समझो ना। तो आगे उन्होंने हमारे जानवर वो भी लेके गए, ठीक है। जनाब मलिक साहब अभी एक मिनट हम ब्रेक करते हैं, मज़ीद आप वहाँ पे बातें करेंगे। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, आगे हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और मलिक साहब से भी। मेरे सज्जनों मित्रों, मलिक इमरान साहब का ये कैनल है, अभी तैयार हो रहा है। यहाँ पे मोर भी हैं, आपको मोर दिखाता हूँ अंदर, फिर आपको डॉग दिखाते हैं इनके सारे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोर है, अभी मस्ती में तो नहीं आया, तो उनके डॉग दिखाते हैं। कबूतर हैं बड़े शानदार, और साथ साथ बतख, डक्स, ये देखिए। और इसको ये देखिए मेरी तरफ आ रही है, इसको शर्म नहीं आती, मेहमान हूँ भाई मैं। मेहमान के पैर अभी पकड़ेगी ना, देखना। नहीं पकड़ेगी, नहीं एक पकड़ेगी। हेलो जी, हेलो जी, आइए। नहीं आ रही है। अच्छा मलिक साहब, ये हमारे डक्स भी हैं यहाँ पे। मेरे सज्जनों मित्रों ये है तो डॉक्टर साहब, मलिक साहब, ये कौन सी फीमेल है? इसका नाम है जीना। जीना। इसकी उम्र कितनी हो गई है? इसकी उम्र है 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने। ये तीनों एक ही यानी कि ये तीनों रोमा की बहनें हैं, बेटियां हैं। हमारे साथ जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा, डॉक्टर जमील साहब भी हैं और साथ साथ डॉक्टर अब्दुल्ला दाऊद, डॉक्टर दाऊद साहब आप भी आ जाएंगे।
तो नईम भाई जो इनकी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, पीछे हैं ये टीम हमारा कैनल बॉय, कैनल बॉय। क्या ये बात। माशाल्लाह सारे ही आफ्टर ये करता है, ठीक है, फीडिंग, वॉकिंग, वॉशिंग, जितना भी डॉग्स का मेंटेनेंस है ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह संभालता है हमारे लिए। आपने हमारी जान मोहम्मद भी है, ठीक है, वो आप समझ लो जान मोहम्मद का शागिर्द है और ये जान मोहम्मद के शागिर्द अच्छा, ये आगे जान मोहम्मद का शागिर्द है। अच्छा मलिक साहब, ये 3 फीमेल रोमा की बेटी हैं। है जी। ये जीना है, जीना, ठीक है, ये भी 1 साल 3 महीने की है, अच्छा ठीक है। ये पट्टा भी मैंने इनको, अगर आप इनकी गले पे मैंने एक पट्टा भी बांधा है, वो हमने फ्लीज के लिए बांधा। अच्छा, फ्लीस के लिए। जी, वो फ्लीज जो है ना एंटी फ्ली कॉलर्स है, तो ये हमने इनको पहनाए हुए हैं। तो ये जीना है, ये अपने बाप पे की है, शोले का शोला सेम नाम ऐसी था। थी, ऐसा था बिल्कुल शोला। यही था, बिल्कुल यही चीज थी, मार्किंग्स भी यही थी, ठीक है। तो ये अपने बाप की कॉपी है। और ये इसकी किस पे है, माँ पे है, बाप पे इसकी है? एनाटॉमी देखो, ज्यादातर ना इधर इधर आ जाए ताकि वहाँ पे ना। ज्यादातर एनाटॉमी जो होती है ना, परसेंटेज होती है फीमेल की, 85% होता है फीमेल, फीमेल। ठीक है, 87 समटाइम्स, ठीक है, और फिर बाकी रिजल्ट होता है वो मेल का होता है, क्या बात। अच्छा, ये भी इसी की बहन है। ठीक है। ये पिंकी है, पिंकी, हाँ, पिंकी। ये पिंकी है, ये भी रोमा की बहन है, ठीक है। ये नोज पिंक की वजह से पिंकी है या वैसे पिंकी है? अच्छा, पिंक उसका नोज भी वो Nose, पिंक था पहला। nose. पिंक नोज में एक ब्लैक स्पॉट भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। पर इसका जब ये छोटी थी ना, इसकी स्किन भी काफी पिंक थी, अच्छा, स्किन काफी पिंक थी। इमरान भाई, जब किसी बुली में पिंक नोज और पिंक नोज में स्पॉट आ जाते हैं तो क्या जाहिर करते हैं? स्पॉट जो है ना 25-30% से लेस पिगमेंटेशन है क्रॉस में, ठीक है। ठीक है, ज्यादा में आए, ठीक है, अब जैसे इसका है, ठीक है, वो प्योरिटी हमें नजर आती है। दूसरी बात ये है कि इसका फुल कॉन्फर्मेशन भी हमने देखना पड़ता है। एक होता है सेल, एक होता है एनाटॉमी, ठीक है, फिर टेल सेट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी इसका नाक देखो ना, इसके नाक पे ज्यादातर पिंक भी नजर आ रहा है, पिंक है और बीच में ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। भी है, ब्लैक स्पॉट भी है, ब्लैक मार्किंग नीचे से भी आ रही है, साइड से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है। और बॉडी में भी ब्लैक स्पॉट है और एक आईज पे भी ब्लैक स्पॉट एक साइड बिल्कुल है। मेरे सज्जनों मित्रों, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी पिंकी। तो अगली इसके साथ है इसकी तीसरी बहन रानी। क्या बात है रानी। ये जो है ये रानी है, इसका नाम हमने चूज किया था, मेरे पास एक आर्टिकल है 1847 जून 11 या 1867, सॉरी, मैं अभी बाद में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में। इधर इस साइड पे, यहाँ पे सूरज की रोशनी है जिसकी वजह से सही तस्वीर नहीं आएगी। वो असल में ना हाँ, यहाँ से गई थी, एक कुत्ती गई थी, अच्छा तो प्रिंस ऑफ वेल्स के पास थी, अच्छा। और वो थी इंडियन मैस्टिफ, उस टाइम उन्होंने कहलाया गई थी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट इंडियन था। इंडिया, ये भी बड़े सगीर में था, पाक हिंद में ऐसे ही है, ठीक है। तो कुत्ती जब गई है, उसका नाम था रानी, रानी, जो पाकिस्तान यानी इस सरजमीन से गई थी। बिल्कुल, वो यूके गई थी, ठीक है, 1800s में, लेट 1800s में की है। वो न्यूज़पेपर का ऑथेंटिक आर्टिकल भी मेरे पास है, ठीक है, वो प्रिंस ऑफ वेल्स की थी, इस्लिंगटन में शो आया था, और उसके बाद मैंने इसका नाम रखा था रानी, क्योंकि ये उस कुत्ती के साथ बहुत मैचिंग भी है, मैचिंग भी है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये भी रोमा की बच्ची है, और शोला, शोला इनका शोला का नाम, शोला नाम था, कोई लोग डब्बू भी कहते थे, पर उसका रियल नाम था शोला। शोला जी। और ये जो है अपना बादल, ये बादल है, ये भी है हमारा प्योर देसी। प्योर देसी में से है, ठीक है।
अभी इसका परसेंटेज जो है ना मैं 95 प्लस कहता हूँ। 95 प्लस। प्लस। ठीक है, क्या बात। 95 प्लस हम कहते हैं जब इसकी क्रॉसिंग होगी रोमा के साथ होगी या बच्चों के साथ होगी, हमारे पास प्योर 100% कंसिस्टेंसी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पुरानी बोलियों से भी है। और दूसरी बात ये, इनके पीछे अगर आप देखो ना, जी बिल्कुल, आप पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वाह, ये जो वो जो बैक में नेल होता है, हाँ वो छांगा, छांगा हम इसको कहते हैं। बैक पे जो एक्स्ट्रा उंगली है ना उसको छांगा हम तो कहते हैं। डी क्लो बोलते हैं ना। डी क्लो। तो इनका डी क्लो है ना पीछे भी होता है। ठीक है, डी क्लो जो पांचवा जो ये एक्स्ट्रा उंगली जिसको एक्स्ट्रा कहते हैं उंगली अपने नाखून। कुछ लोग इसको रिमूव भी करा देते हैं। नहीं वो तो बहुत गलत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी रिमूव करके दो। मतलब खूबसूरती के लिए लोग ये तो खूबसूरती के लिए वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों की कहते हैं ना। अच्छा, जो अगला डॉग है हमारे पास, आपके पास इस चैनल पे, टाइगर। ये हमारा टाइगर है। टाइगर, टाइगर उठ, चल। मेरे सज्जनों मित्रों, इसको हम इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट जो होगी उसमें हम एक एक करके दिखाएंगे। क्या बात है। अच्छा, ये डॉग कह रहे थे कि ये सुअर के साथ भी। ये कुत्ता जो है ये सूअर का भी शिकार भी करता है। इसे वाइल्ड बोर हंटिंग के लिए हमने तैयार की है। ठीक है जी, ये पैक के साथ भी काम करेगा। अच्छा, ये जो डॉग है इसका नाम टाइगर है? जी, टाइगर। टाइगर। इसमें तकरीबन कितनी प्योरिटी है, कितना ये देसी है, या इसमें ब्लड लाइन? 75 प्लस। 75 प्लस। क्या ठीक बात है, है। और फिर मैं आपको ब्रेक डाउन भी दूंगा हर इंडिविजुअल डॉग की। हम आपको ब्रेक डाउन देंगे। ठीक है, सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्किंग डॉग्स में आ गया है। वर्किंग डॉग में आ ठीक गया, है, ठीक है। ये पैक के साथ भी काम करेगा। ठीक अच्छा, एक छोटा सा सवाल है यहीं पे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आया की जो बुली है, अक्सर तो पाकिस्तान में या काफ़ी ममालिक में कहते हैं कि ये सिर्फ लड़ने वाला है, फाइट वाला है, हता कि ऐसी बात नहीं है। क्या ये घर के लिए हम एज ए पेट यानी या रखवाली के लिए, जैसे गार्डिंग के लिए रख सकते हैं? उसमें कैसा साबित होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका सिंपल आंसर ये है हाँ। कि बुली कुत्ता जो है ना, आप जैसे चाहोगे वो ऐसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, नेचुरली जो है ना इसमें इसका इंस्टिंक्ट जो है, ठीक है, गार्डिंग इंस्टिंक्ट है, ठीक है, वर्किंग इंस्टिंक्ट है, ठीक है, प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट है। ठीक है, नेचुरली ये है। नेचुरली है। ठीक है, पर आप अब देखो ना, सब चीजें छोड़ो, बच्चा देख। आप बच्चे को जैसे बड़ा करोगे बच्चा ऐसे सीखेगा। बिल्कुल ऐसे सीखे। ठीक है, जानवर भी ऐसा करेगा। ठीक है, ये वर्किंग डॉग्स हैं। क्या बात। ठीक है, आपको मैं ब्रेक डाउन भी दूंगा, आपके सवाल का जवाब मैं आपको ब्रेक डाउन सही तरीके से भी दूंगा। ठीक है, ये हमारे जान मोहम्मद भी हैं। ये जी यहाँ के मैनेजर हैं, जैसा कि मलिक साहब ने पहले बताया है। तो अभी कपड़ों से बाहर आ रहे हैं, सर से दुपट्टा नहीं, पगड़ी नीचे, परना जिसे कहते हैं, वो उतार लिया। तो आगे अगला डॉग देखते हैं। माशाल्लाह। गर्मी इतनी है कि गर्मी ने इनकी मत। अच्छा, ये बैठा हुआ है जो, ये किस ब्लड लाइन से बैठा रहने? ये लोहड़ी ब्लड लाइन से। जी, इसका नाम? इसका नाम है राजू। राजू कमजोर हुआ गर्मी की वजह से? ये गर्मी की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। पिछले दिनों जी इसको थोड़ी जैंडस हो गई थी। अच्छा, तो- जैंडिस। हाँ, जैंडस में इसका ट्रीटमेंट जो है ना चल रहा है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गया, बेहतर हो कर गया, खाना पीना भी शुरू कर दिया इसने। क्या माशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अगला डॉग देखते हैं दोस्तों, ये है मोती। ये हमारा मोती है। इसका बाप जो था वो प्योर देसी बुल्ली है। इसका बाप पे और देसी बोली? प्योर देसी है। ठीक है, और वो प्रोड्यूस भी जो करता है ना, सुपीरियर क्वालिटी सुपीरियर। क्या बात। ठीक है, इसकी माँ में थी परसेंटेज तकरीबन हम कह सकते हैं 60 to 70%। पर हमारा जो है ना मसला ये है कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, ना किसी को नॉलेज मिलेगा। बुली कुत्ता जो प्योर बुली है
वो रेयर है, हमारे पास है पर परसेंटेज में है। हाँ बिल्कुल ऐसे। समझे हो ना, इस चीज़ के लिए हमने इसकी एनाटमी समझनी है, हमने इसका हेडसेट, ठीक है, इसका गेट जो है, फिर ऊपर से इसका जो नेचर है, ये सारी चीज़ें फिर जाके बोली कुत्ता बनता है। बिल्कुल। बोली कुत्ता सिर्फ सिर से नहीं बनता है, मेरी बात समझे हो ना, या टेल सेट से नहीं बनता। अब मुंह बड़ा तो जनाब हेड बड़ा तो बोली हो गई। हाँ नेचर नेचर। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें वो मैं आपको इसका ब्रेक डाउन दूंगा कि कैसे है और कैसे होना चाहिए। अब ये जो है, ये जब प्रोड्यूस करेगा, मैं इसे अपनी कुत्तियों से अगर मिलाऊं फॉर एग्जांपल, मेरे पास कंसिस्टेंसी होगी पप्स में, मतलब कि मेरे पप्स एक, उनका फेस वगैरह एक ही जी क्वालिटी का हो। क्वालिटी होगी, ठीक है, फेस वगैरह उनकी एक होगी, बॉडी उनकी एक होगी। ये नहीं कि एक का लंबा मुंह, एक का छोटा मुंह, एक की छोटी पूंछ, ऐसे कोई नहीं। हमारे पास जो होगी ना प्योरिटी में 100% कंसिस्टेंसी होगी और वो हम लाइन आगे चलाएंगे। बात ये है ना कि लोग जो है ना, हर बंदा समझता है कि हाँ पुराना बुल्ली पुराना बुल्ली पुराना बुल्ली। देखो जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल था। खास करके अकेला बंदा, जब सारे बंदे उसके खिलाफ होते हैं ना, ठीक है, जब टीम बिल्ड करने चाहते हैं, और जब ये हमारी नेशनल ब्रीड है, ठीक है, ये प्रोडोमिनेटली पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, बेशक हमारा मुल्क हिंदुस्तान था, इंडिया था, इसकी लॉयल्टी किधर थी, इसका स्टैंडर्ड किधर था, किधर हिस्ट्री में किधर लोग आए थे, किधर हिस्ट्री में लोग चले थे, वो भी मैं आपको सारा ब्रेक डाउन दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा बोली जो है ना बहुत चेंज हो है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना लोग ब्लड लाइन देखते हैं, हम ब्लड लाइन नहीं देखते, हम टाइप देखते हैं। ठीक है, टाइप से ही हमारा काम चलता है और टाइप से आपको रिजल्ट आपने खुद देखना है। बिल्कुल माशाल्लाह आप खुद काफ़ी कुत्ते देखते हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे आपसे सवाल किया कि ये चीज़ें आपने देखी है, आपने बोला नहीं देखी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं we going down the right path। दोस्तों मज़ीद बातें अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का अब हो रहा है इख्तिताम। अपना और अपने गरीब भाइयों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। मेरे साथ हैं नईम साहब, डॉक्टर जमील साहब, डॉक्टर दाऊद साहब और जिन्होंने PhD बुली डॉग्स में की है मलिक इमरान साहब। हम सब आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना और अपने गरीब भाइयों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।